तो देखिए आज की इस स्लाइड में मैं आपको शेयर करूँगा कि जो डबल डेंजर आने वाला है, एयर पॉल्यूशन के साथ कोरोना, कोरोना तो चल ही रहा है, एयर पॉल्यूशन भी आने वाला है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पराली फिर से जलनी शुरू हो गई है और धीरे-धीरे वो दिल्ली एनसीआर में पहुँचने वाली है। आने वाले 10 दिन के अंदर ये यहाँ पे वही बुरा हाल हो जाएगा जो पिछले साल हुआ था। पिछले साल आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन गया था और साँस लेने मुश्किल हो गया था। अब ऐसे समय में जब कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना में देखिए होता यही है कि साँस लेने में प्रॉब्लम होती है एक्सट्रीम केसेज़ में। अगर वो ऐसे में गैस चैम्बर वाला एनवायरनमेंट होगा तो सबको साँस लेने में कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ये आज के इस वीडियो में इसकी आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊँगा कि शार्प एयर प्यूरीफायर कैसे आपको इस डबल डेंजर से आपके परिवार को कैसे बचा सकता है। तो देखिए ये आज की ही एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो सुबह-सुबह मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। 253 है, जो बहुत ही वेरी अनहेल्दी है। जब लॉकडाउन हुआ था तब आपने देखा होगा कि पूरी तरह प्योर एयर हो गई थी, बिल्कुल फ्रेश एयर हो गई थी। लेकिन अब धीरे-धीरे ये अनहेल्दी कैटेगरी में चला गया है और कुछ ही दिनों में ये हाईली टॉक्सिक हो जाएगा। आप ये रोज़ चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जानने वालों को शेयर कर सकें। ये भी आज की एक रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से देखिए दिल्ली की एयर क्वालिटी क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली हैं और वो डेंजरस लेवल तक पहुँचने वाली है। उसके कई सारे कारण हैं, वेदर कंडीशन सही नहीं है या स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली जलाई जा रही है। डॉक्टर अक्षय बुद्धि राजा जो डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है, उनका कहना है कि एयर पॉल्यूशन जो इस बार होगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि कोविड-19 अभी भी एयर में है और पॉल्यूशन और कोविड-19 का जो वायरस का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो हमें पहले से ही कुछ तैयारी करनी होगी। जिनके घर में एयर प्यूरीफायर है, वो सही है, लेकिन जिनके घर में नहीं है, उनको ये लेना होगा, जिससे कि आपके परिवार को आप ये डबल डेंजर से बचा सकें। तो देखिए एयर प्यूरीफायर ना लेने के लोगों के काफ़ी धारणाएँ होती हैं, लोगों के काफ़ी बहाने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है कि एयर प्यूरीफायर बहुत एक्सपेंसिव होता है। देखिए जहाँ फैमिली की सेहत की बात है, तो एक्सपेंस कोई मायने नहीं रखता। अगर किसी को कोई ज़्यादा बीमारी होगी, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, साँस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो हॉस्पिटल आपको पता है कितना मोटा बिल बनाएँगे और आपके सब बचत सब खत्म हो जाएगी। प्लस काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अ, देखिए जब वाटर प्यूरीफायर लॉन्च हुआ था, तब सब लोगों ने ये बोला था कि हम अगर बाहर का पानी पिएँगे, हम फिर से बीमार पड़ जाएँगे। लेकिन ये एक धारणा धारणा ही थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग बाग बाहर का टैप वाटर पीना पसंद नहीं करते और बाहर जाएँगे तब भी मिनरल वाटर लेते हैं। तो देखिए जिस तरह से वाटर प्यूरीफायर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, वैसे ही एयर प्यूरीफायर को भी हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि हमारा जो एसी है, वो प्यूरीफाई करता है, एयर को भी प्यूरीफाई करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। एसी क्या करता है, वो अंदर जो हवा होती है, उसी को बार-बार सर्कुलेट करता रहता है। तो बाहर की फ्रेश एयर तो आती ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल लॉक होता है रूम, एयर टाइट होता है। तो एसी बिल्कुल भी प्यूरीफाई नहीं करते हैं हवा को। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हवा शुद्ध हो रही है, प्यूरीफायर काम कर रहा है। उसके लिए क्वालिटी मीटर आते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर आता है, आप वो देख सकते हैं और अपनी क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं रूम की। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि हमें तो बाहर जाना ही है, तो पॉल्यूशन तब भी मिल जाएगा, तब भी लगेगा हमें, तब भी हमारे इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन देखिए हम काफ़ी टाइम हमारे बच्चे, परिवार जो है, घर में ज़्यादा टाइम बिताता है और तो घर पे ज़्यादा एक्सपोज़ होते हैं पॉल्यूशन पे। और काफ़ी लोग कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो स्वस्थ हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए इतना पॉल्यूशन अगर आपके लंग्स में जाएगा, आप उसे ब्रीथ करेंगे, तो कहीं न कहीं जाके वो प्रॉब्लम करेगा। और करते-करते पहले से ही हम प्रिवेंट कर लें,
तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मोटा खर्चा हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट में। देखिए पॉल्यूटेड एयर कैसे इफेक्ट करती है, कौन कौन सी बीमारियां हमें पैदा कर सकती है। साइनस की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, गले में इन्फेक्शन। और इस समय देखिए गले में अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो आधा आधी परेशानी तो और हो जाएगी कि कोरोना तो नहीं है। हालांकि हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से हुआ हो, लेकिन जरा सा भी गले में दर्द हो गया तो सब लोग सोचेंगे कोरोना हो गया। तो ऐसी कंडीशंस मत लाइए, पहले से ही इंतजाम करिए। निमोनिया हो सकता है, H1N1 भी हो सकता है, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी। एलर्जी काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब डस्ट से एलर्जी होती है, या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, जब कटाई होती है फसलों की, तब वो हवा में होते हैं, तो उससे भी काफी लोगों को एलर्जी होती है। तो देखिए ये है पॉल्यूटेड एयर कैसे हमें इफेक्ट कर सकता है। एयर प्यूरिफायर हमारा जो ये इंटेक है, देखिए हम सांस लिए बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, तो सांस तो हमें लेनी है, चाहे वो पॉल्यूटेड हो या अनपॉल्यूटेड हो या फ्रेश हो। लेकिन एयर प्यूरिफायर अगर हमारे साथ होगा तो वो पॉल्यूटेड एयर जो होगी उसकी सफाई कर देगा और उसको 50% तक क्लीन बना देगा। एयर प्यूरिफायर से क्या होगा, हमारे अंदर पॉल्यूटेंट जो होंगे, जो गंदगी है, पॉल्यूशन जो है वो कम जाएगा। और हमारा कभी कभी होता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन को अगर हम एक्सपोज रहेंगे तो हमारी सूजन आ जाती है नाक नाक के अंदर, नोज के अंदर। तो वो जो सूजन है उसको भी कम करेगा। और काफी लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि वो किस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन असली बीमारी का कारण पॉल्यूशन हो सकता है। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था तब बिल्कुल फ्रेश एयर थी, तो लोग कम बीमार पड़ रहे थे। अब जब सब लोगों ने बाहर घूमना शुरू कर दिया है, पॉल्यूशन, व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, तो पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो गया है और लोग बाग को नॉर्मल जुकाम खांसी भी हो रहा है। वो अलग बात है कि वो कोरोना समझते हैं, लेकिन नॉर्मल जुकाम खांसी भी हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो गया है। और ये आगे आगे प्रॉब्लम ज्यादा ही होगी। अब देखिए काफी लोगों का जैसे ये मानना होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एयर प्यूरिफायर काम कर रहा है या नहीं। तो आप खुद फील करेंगे कि अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को एलर्जी है या अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, तो वो 7 से 10 दिन में ही कम हो जाएगा। आपकी जो किसी किसी को होती है कि मॉर्निंग में उठते ही छींकें आती हैं। अब देखिए इसकी बात करें तो ये मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को भी है। तो पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब काफ़ी कंट्रोल है जब से मैंने एयर प्यूरिफायर लिया है। और तो ये आपको अपने आप फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। और देखिए जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन घरों में तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ अगर पॉल्यूशन को एक्सपोज होंगे तो उनको बीमारी लग सकती है। तो उनके चांसेस कम होंगे होंगे कि वो साल भर में जल्दी जल्दी बीमार पड़े। 50% तक चांसेस कम हो जाएंगे। और आपको लगेगा भी कि आप जो सांस ले रहे हैं बहुत ही लाइट और इजी हो रहा है, मतलब आपको आसानी से सांस ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घुटन सी महसूस होती है, लेकिन अगर प्यूरिफायर होगा आपके रूम में तो आपको घुटन महसूस नहीं होगी। और ये आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। जैसे ही आप चलाएंगे, बल्कि 48 आवर्स इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, 1-2 घंटे में भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप जंगल में बैठे हैं। एयर प्यूरिफायर से फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा, जो लोग हैं जिनको अस्थमा दमे की प्रॉब्लम है या किसी भी टाइप की लंग डिजीज है, कुछ लोगों को लंग कैंसर हो जाता है या लंग की कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है। या जो जिनके घर में पेट्स होते हैं, देखिए वहाँ उनके थ्रू पॉल्यूशन काफी होता है। कुछ लोग डॉग रखते हैं, कुछ लोग कैट्स रखते हैं, तो उनके थ्रू पॉल्यूशन ज्यादा हो सकता है। हॉस्पिटल्स में बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स के क्लिनिक में बहुत जरूरी है, और न्यू बॉर्न बेबी जहाँ पे है वहाँ पे बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हेल्दी पीपल जो अपने आप को हेल्दी समझते हैं, वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अगर पॉल्यूशन को एक्सपोज होंगे तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो देखिए इसी के लिए वेस्टीज और शार्प का टाइप है। और वेस्टीज ने शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर अपनी प्रोडक्ट रेंज में रखा हुआ है। और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है, यही सिंबल है नेचुरली क्लीन एयर का। आपको ऐसा लगेगा कि आप जंगल में बैठे हैं जब ये चलेगा। आपको घर में कमरे में महसूस होगा कि आप बिल्कुल जंगल में बैठे हैं, आपको बिल्कुल फॉरेस्ट की एयर आएगी। और
जो हमारा एयर प्यूरिफायर है ये एक्टिव एंड पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम को कंबाइन करता है। इसमें एक्टिव भी होता है, एक्टिव मतलब जब ये चल रहा है तब भी प्यूरिफाई होगा, और जब ये चल नहीं रहा होगा तब भी आपको महसूस होगा, तब भी आपका क्योंकि जो ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से जो आयंस क्रिएट होंगे वो आपके कमरे में होंगे ऑलरेडी, तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेंगे। तो देखिए प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को निकालती है, रिलीज करती है। तो आपके रूम में जो भी पार्टिकल्स होंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आयन उसमें अटैच हो जाएगा, अगर नेगेटिव आयन होगा तो वो पॉजिटिव आयन अटैच हो जाएगा, तो जो भी हार्मफुल इफेक्ट हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इससे होगा क्या, आपकी अंदर की जो हवा है वो शुद्ध हो जाएगी। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से जो ये आयंस जनरेट हो रहे हैं, ये टॉक्सिक गैसेस जो आपके रूम में होंगी, जैसे अमोनिया हो सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, तो ये नॉर्मली बाथरूम टॉयलेट्स में आपके हो सकती है, तो ये उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये आयंस उसके साथ अटैच हो जाएंगे और उनके इफेक्ट को खत्म कर देगा। प्लस जो भी आपके रूम में माइक्रो बैक्टीरिया होंगे, मतलब बैक्टीरिया या वायरस होंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं, अगर आपके बैक्टीरिया में पॉजिटिव आयन है तो उसमें नेगेटिव आयन अटैच हो जाएगा, और ऐसी वाइसा वर्सा। तो आपके हवा को स्टेरिलाइज कर देगा एक तरह से ये टेक्नोलॉजी। प्लस कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है। आपने अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि स्टैटिक चार्ज कैसे जनरेट होता है। अगर आप जब सोते हैं तो आपके तकिए और आपके बालों के बीच में एक स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। उससे क्या होगा कि जो भी आपके रूम में बैक्टीरिया या वायरस होंगे वो खींचे चले आएंगे, और आपके बीमार पड़ने में के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी शार्प की स्टैटिक चार्ज को रिमूव कर देगा, और आपका जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं रात को वो कम हो जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। स्टैटिक चार्ज एक यहाँ गाजियाबाद में मेरठ रोड पे एक यूनिट है, ब्लूटिप नाम है उसका। वहाँ पे स्टैटिक चार्ज जनरेट हो गया था, और स्टैटिक चार्ज इतना भयंकर जनरेट हुआ था कि एक पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। तो ये स्टैटिक चार्ज काफी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमारी नेगेट कर देती है। प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, सूखा नहीं पड़ने देगा, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को जो यूज करता है, वो 22 लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड में इसे सर्टिफाइड है। और इसमें अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली से भी सर्टिफिकेशन मिला है, वो इसमें नहीं आ रहा है, उसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए एक स्टडी करी गई थी 30 लोगों में जिनको अस्थमा था, और वो अपने पेट्स के साथ रह रहे थे, या तो उनके पास कैट थी या डॉग था। तो उनके रूम में हैपा एयर प्यूरिफायर लगाया गया, तो ये पाया गया कि वो काफी उनको इफेक्ट हुआ, और अस्थमा में उनको आराम हुआ। आप देखिए इसको पोजीशन करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एयर प्यूरिफायर आप किन किन लोगों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किन किन लोगों को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो नॉर्मल लोगों के लिए जो मैंने अभी तक बताया, नॉर्मल लोगों को आप वो उसी टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है और ये आपको कैसे कैसे बेनिफिट होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं, डॉक्टर्स का। तो देखिए डॉक्टर्स के लिए प्यूरिफायर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके उसको समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि कोविड-19 ट्रांसमिट कैसे होता है। देखिए होता क्या है कि जब हम सांस ब्रीद आउट करते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालते हैं, तो हमारे नोज से जो हवा निकलती है उसके साथ साथ कुछ मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोविड-19 का पेशेंट से के पास आप आए हैं तो ये उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में ये होगा कोरोना वायरस। तो अब वो अगर छींकेगा या खांसेगा तो वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके साथ कोरोना भी बाहर आ जाएगा, और वो पार्टिकल्स हवा में आ जाएंगे। तो देखिए अगर कोई आपने किसी में देखा होगा कि अगर कोई बोलता है तो जब बोलते हैं तो थूक भी निकलता है, तो वो तो आपको दिखता है। लेकिन
कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो आपको दिखेंगे नहीं, तो वो जो दिखेंगे नहीं उससे क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी हो सकता है कि उस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाए कोरोना का। तो देखिए वैसे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी सब रखते हैं, प्लस सैनिटाइजर भी सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी किसी का, चलिए मैंने बंद कर दिया। तो देखिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली हर डॉक्टर का क्लिनिक एयर कंडीशनड होता है, तो एयर कंडीशन होने की वजह से वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि किसी भी रूम में अगर एसी लगा हुआ है तो वो एयर टाइट कर दिया जाता है, सब दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिए जाते हैं, तो बाहर की फ्रेश एयर नहीं आ सकती अंदर, ना अंदर से जा सकती ना ही बाहर से आ सकती है। तो उससे होता क्या है कि वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की जो मैं बात कर रहा था, वो आपके रूम में ही रहेंगे और वहीं सर्कुलेट होते रहेंगे, और वो एक तरह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की जगह सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन जाएंगे, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, जो आपके वायु में आपके रूम में रहेंगे। अब ये बहुत ही डेंजरस होगा कि अगर आप किसी क्लिनिक में गए जहाँ पे एसी चल रहा था, और वहाँ पे अभी अभी कोई कोरोना पेशेंट बैठ के गया है, चाहे आप डेंटिस्ट के पास जाएं या आई टेस्ट कराने जाएं, तो वहाँ पे वो जो ये ड्रॉपलेट्स हैं वो वहाँ छोड़ देगा, और आप आएंगे, चाहे आपने मास्क भी लगाया हुआ हो, चाहे आपने सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रखी हो, तो वो पूरे एनवायरनमेंट में होगा उस रूम पे, तो आपको चांसेस ज़्यादा होंगे इन्फेक्शन होने के, इवन डॉक्टर्स को भी ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे इन्फेक्शन होने के। तो इवन दो डॉक्टर्स ने आपने आपने देखा होगा कि मास्क पहन के रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है अगर वो एयर कंडीशन रूम है और वहाँ पे हर अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए एयर प्योरीफायर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि वो जो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हैं उनको हटाया जा सके। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है एयर प्योरीफायर के अलावा जिससे वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट जो है वो हटा सके। तो देखिए ये एयर प्योरीफायर ना केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं, इवन उन ऑफिसेज के लिए भी जरूरी है जो एयर कंडीशनड है। और इवन अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको भी पहले अपने बेडरूम में या अपने किसी और रूम में जाने से पहले आपको एयर प्यूरिफायर के सामने बैठ जाना चाहिए। क्या पता आपके साथ कहीं ना कहीं आपके कपड़ों पे कोरोना आ गया हो, तो उसको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से ये एयर प्यूरिफायर नेगेट कर सके, उसका इफेक्ट खत्म कर सके। तो देखिए काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे ईएनटी होते हैं, गायने होते हैं जो लेडीज को देखती हैं, और छोटे बच्चों के डॉक्टर जैसे पीडियाट्रिशियंस होते हैं, तो उनका भी एक कंसल्टेशन रूम होता है जहाँ पे वो अपने पेशेंट को बिठा के कंसल्टेशन देते हैं। प्लस डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट काफी ज्यादा रिस्क होते हैं, उनके डेंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा रिस्क है। सबसे ज्यादा जो मैंने आपको डॉक्टर्स की कैटेगरी बताई, उसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर्स होते हैं जिनको कोविड-19 का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए वो कैसे अपनी सर्जरी करते हैं, काफ़ी डिस्टेंस कम होता है जब उनको सर्जरी करनी होती है। तो ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी कहा है, क्योंकि डेंटिस्ट की लैंग्वेज में जो ये मैं सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स बोल रहा था, वो बोलते हैं एरोजोल, उसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म है एरोजोल। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने इस टाइप से काम कर रही है कि जिससे कि एरोसोल ना हो उनके ट्रीटमेंट में, जिससे कि पेशेंट भी सही रहे और वो भी सही रहे, क्योंकि एरोसोल अगर होगा तो कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप देखिए ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डेंटिस्ट, डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती, और मास्क इतना सक्सेसफुल नहीं होगा अगर पेशेंट ने कुछ भी कर दिया, छींक दिया, ये खास दिया, तो ये कोरोना वायरस जो है ऐसा नहीं है केवल नोज या माउथ के थ्रू, अगर ज़्यादा टाइम तक हम उसको एक्सपोज रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक उस रूम में रहेंगे, तो हमारे आँखों के ज़रिए भी अंदर जा सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस है, लेकिन अगर यहाँ पे एयर प्यूरीफायर होगा, शार्प का एयर प्यूरीफायर होगा, बाकी प्यूरीफायर की मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर शार्प का एयर प्यूरीफायर होगा, तो ये अगर रूम में कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा, एरोज़ोल होगा,
तो वो उसका इफेक्ट खत्म कर देगा। आप देखिए एक स्टडी के हिसाब से जी, किसी का माइक अभी ऑन हुआ था, आप अपना माइक बंद रखिए। मीटिंग के एंड पे आपको सब जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी जाएंगी। तो देखिए एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 15 लाख के लगभग डॉक्टर्स हैं, जिसमें काफी सारे डेंटिस्ट भी हैं। तो आप इनको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक आप लिस्ट बना सकते हैं। देखिए गूगल बाबा बहुत अच्छी चीज है। आप एक गूगल बाबा पे टाइप करिए डेंटिस्ट नियर मी या डॉक्टर्स नियर मी, एक लिस्ट बनाइए। जो हम अभी तक इनविटेशन की लिस्ट बनाते थे, अगर आप एज प्यूरिफायर पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिस्ट बना लेंगे डॉक्टर्स की, और उनको फिर जैसे मैं अभी बताऊंगा उस तरह से बात करेंगे, तो आपका जैसे वहां पे कन्वर्जन रेशियो नॉर्मली कम होता है, अगर आप 100 लोगों को बताएंगे तो हो सकता है 10 के लगभग आप सेल कर पाए एयर प्यूरिफायर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म जो मैंने बोले वो आप याद रखिएगा, जिससे कि आप ज्यादा अच्छी तरह से डेंटिस्ट या डॉक्टर से बात कर सकें। तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनको आप बोलिएगा एरोजॉल। तो आप जब बात करेंगे आप उनसे बोलिएगा, क्योंकि देखिए एक चीज और मैं बता दूं, देखिए डेंटिस्ट जो काम करता है, आपने देखा होगा कि उनके कुछ पिचकारी सी मारते हैं जिसमें केमिकल होता है, तो वो हवा में भी घुल जाता है, तो इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर वहां पे कोरोना भी हुआ प्लस पॉल्यूशन भी हुआ, पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत हो गई, केमिकल भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और एरोजॉल आपको पता ही है कि वो हवा में रहेगा ही। तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि लगभग हम 11,000 लीटर डेली, ये जो चीजें हैं कुछ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ये वीडियो शेयर हो जाएगा, आप उससे भी नोट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम एक दिन में 11,000 लीटर हवा इनहेल करते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं आजकल, और इवन अगर हम डेंटिस्ट के यहाँ चले गए तो चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो मैंने 15 लाख डॉक्टर्स बताए थे उसमें से लगभग 2.7 लाख डेंटिस्ट हैं, जो आपको आपके लिए ये काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं एयर प्योरीफायर के लिए। इवन आप जो पेडिट्रिशियन है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज को देखती हैं, आप उनके लिए भी करें, क्योंकि उनको प्रेग्नेंट लेडीज को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन जो सॉरी पीडियाट्रिशियन छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और गायने होते हैं जो लेडीज को देखते हैं, तो दोनों को ही आप प्रोजेक्ट करिए। जो छोटे बच्चों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो पीडियाट्रिशियंस को भी आप प्रोजेक्ट करिए, टारगेट करिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं, गायनी, उनको भी आप प्रोजेक्ट करिए। क्योंकि वहां पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए, और इस महीने कोशिश करिए कि कम से कम आप एक एयर प्योरीफायर जरूर सेल आउट करें। तो देखिए हर डॉक्टर को ये जरूरी है, अगर डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं लगा हुआ है, आप उनको अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। जिस तरह से मैं बात अभी बताने वाला हूँ आप उस तरह से बात करिए, और अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको करना क्या है, गूगल बाबा से नंबर निकालिए, अगर आपके पास नंबर है ऑलरेडी। हर किसी का कोई डेंटिस्ट होता है, हर किसी का कोई आई स्पेशलिस्ट होता है फैमिली का, और डॉक्टर्स होते हैं। सबसे पहले उनसे शुरुआत करिए, और आप या आप नए गूगल बाबा से भी अपने आसपास के डॉक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। आप उनको कॉल करिए और बोलिए कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, देखिए टेक्निकल डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो आप टेक्निकल वर्ड यूज करिएगा, कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को घटाएगा और क्रॉस इन्फेक्शन को बचाएगा। तो ये अगर आप इस तरह से बात करें, फिर वो नॉर्मली डॉक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने टेक्निकल टर्म यूज करा। फिर आप उनको वो नॉर्मली यही बोलेंगे कि आप डिटेल जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। तो देखिए हमारा 5C का एक पार्ट होता है, कंट्रोल नहीं खोना है, और आपको सारे पत्ते नहीं खोलने हैं। तो वही आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। आप उनसे पूछिए कि देखिए डिटेल में बता दूंगा मीटिंग करके, आप मुझे उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन और दे दीजिए।
आप मेरे को ये बताइए कि आपका पूरा क्लिनिक कितने एरिया का है। आप उनको ये पूछिए कि आपके पूरा क्लिनिक कितने एरिया का है, स्क्वायर फीट एरिया कितना है, और आप जहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं, जैसे डेंटिस्ट का ये सर्जरी एरिया होता है जहाँ पे वो प्रोसीजर करते हैं, वो कितने स्क्वायर फीट का है, और या पीडियाट्रिशियन है या गायने है तो उनका जहाँ वो चेकअप करते हैं वो एरिया कितना स्क्वायर फीट है। तो देखिए ये आपको डाटा आपको मदद करेगा जिससे कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकें, तो देखिए डॉक्टर का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो देखिए एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मली वैसे देखा जाए तो किसी भी डॉक्टर का कंसल्टेशन एरिया या डेंटिस्ट का जहाँ पे वो ऑपरेशन करते हैं या प्रोसीजर करते हैं वो 100 से 150 स्क्वायर फुट एरिया होता है। या आप नोट कर लीजिए 100 से 150 स्क्वायर फुट एरिया होता है नॉर्मली। और हमारा जो एयर प्यूरीफायर है वो 250 स्क्वायर फुट तक काम करता है बहुत अच्छा। तो आपको ये नहीं बताना है उन्हें, ये महसूस नहीं होने देना है, ये पता नहीं चलने देना है कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट है। आप जब वो बोलेंगे कि मेरे पास इतना 100 स्क्वायर फुट एरिया है, 120 स्क्वायर फुट एरिया है, 150 स्क्वायर फुट एरिया है, तो आप उनको बोलेंगे कि मेरे पास आपके स्क्वायर एरिया के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि डॉक्टर आपसे ACH जो एयर चेंजेस पर आवर के बारे में पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो एयर प्यूरीफायर है उसकी क्लीनिंग स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। 1 मिनट में 12 स्क्वायर फीट एरिया को वो क्लीन कर देता है। तो अगर मान लीजिए किसी का रूम साइज 60 स्क्वायर फीट है, या आप इसका फोटो ले लीजिएगा और वर्किंग कर लीजिएगा। तो अगर किसी का रूम साइज 60 स्क्वायर फीट है तो 5 मिनट में पूरा रूम साफ हो जाएगा, पूरे रूम की एयर क्वालिटी साफ हो जाएगी। तो 1 घंटे में 12 साइकिल चलेंगी। उसी टाइप से अगर किसी का 100 स्क्वायर फुट एरिया है तो आपकी ACH मतलब एयर चेंजेस पर आवर 7.5 साइकिल चलेंगी। अगर किसी का 130 स्क्वायर फीट एरिया है तो ACH होगा 6 साइकिल्स। डॉक्टर आपसे ये चीज जरूर पूछेंगे कि ACH आपके प्यूरीफायर का कितना है। आप उनको स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा ये कैसे कैलकुलेट करना है, और आप उनको ये बता दीजिएगा कि हमारी ACH कितना है। अब अगर उन्हें हो सकता है वो कहें कि आपका ACH कम है, मार्केट में एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है जिनका ACH बहुत ज्यादा है। देखिए ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आपसे, तो आपको हैंडल करना होगा अच्छी तरह से। तो अब हमारे एयर प्यूरीफायर में क्या है आप उनको बोलिए ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हमारी ACH मार्केट के एयर प्यूरीफायर से कम है, लेकिन हमारे में क्या है वो आप उनको ये बताइए। हमारे में है ये 3 टाइप के फिल्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला एक प्री फिल्टर है जो वायर मैश है, और ये लार्जर पार्टिकल जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं 10 माइक्रोन के, ये 10 माइक्रोन साइज है पार्टिकल का। इससे बड़े जो साइज होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ये प्री फिल्टर किसी भी एयर प्यूरीफायर में जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें नहीं होता है। प्लस हमारे पास कार्बन फिल्टर है जो गैस और स्मोक को एब्जॉर्ब करेगा। प्लस हमारे पास हैपा फिल्टर है जो 0.3 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हैपा फिल्टर भी हमारा इसकी ग्रेड होती है, या आप नोट कर लीजिए H14 ग्रेड फिल्टर है हमारा। हमारा H14 ग्रेड फिल्टर है, तो ये इसकी क्वालिटी है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है। H14 ग्रेड फिल्टर आपको किसी भी मार्केट के प्यूरीफायर में नहीं मिलेगा। तो हमारा जो देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरा अच्छा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस सब में होता है, सारे प्यूरीफायर में होगा, लेकिन वो कितना सक्शन कर रहा है, कितना हवा को अशुद्ध इम्प्योर हवा को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हो गया सक्शन, और कितना रिलीज कर रहा है वो हो गया एयर फ्लो। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंसी से हवा को शुद्ध सक्शन करेगा और रिलीज करेगा शुद्ध हवा को। तो देखिए जो बाकी एयर प्यूरिफायर्स हैं वो हवा निकालते हैं और बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में निकालते हैं, लेकिन हमारा जो शार्क का एयर प्यूरिफायर है एक 20 डिग्री का एयर फ्लो है। मतलब वो बिल्कुल ऐसी हवा नहीं निकालता, प्योर एयर नहीं निकालता कि बिल्कुल सीधे जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, वो 20 डिग्री में निकालता है। उससे होता क्या है कि आसपास की सराउंडिंग प्योर हो जाती है और ज्यादा चांसेस होते हैं प्योर होने के।
तो ये ज़्यादा मैटर करता है कि देखिए फ़िल्ट्रेशन सिस्टम तो सभी लोग कहेंगे कि हमारे में फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है, लेकिन किसी में प्री फ़िल्टर नहीं होगा, किसी में हैपा फ़िल्टर की ये क्वालिटी नहीं होगी H14 ग्रेड वाली, प्लस अ, अगर ये सब होगा भी, तो जो डिग्री है, जो हवा रिलीज़ करने की डिग्री है, वो सही नहीं होगा। तो हमारे में 20 डिग्री का एयर फ्लो है, तो वो ज़्यादा एरिया को प्यूरीफाई कर देगा और इसी वजह से आपको महसूस होगा कि आप जंगल में बैठे हैं और आपको फॉरेस्ट की एयर मिल रही है। तो देखिए, जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं, आप इसको इसी तरह से प्रोजेक्ट करिए और डॉक्टर्स बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, जहाँ पे आप ये टारगेट कर सकते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट करने के लिए जो मैंने पहले सेशन दिया था, आप वो उसमें देख सकते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के जो मैंने 5 फ़ायदे बताए थे, आप वो उनको बताइए, प्लस डॉक्टर्स को वो भी बताइए और ये इस तरह से टेक्निकल बात करिए, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपकी प्रेज़ेंटेशन। तो देखिए अब मैं आप सबके बीच एक टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये एक कोरोना पेशेंट है, उन्होंने एयर प्यूरीफायर यूज़ किया था और उनको क्या फ़ायदा हुआ, वो आप खुद ही देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका परमार एंड आई बिलोंग फ्रॉम चेंबूर मुंबई। मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और उसी की वजह से कुछ हफ्तों पहले मैं कुछ कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आई थी एंड उसकी वजह से मुझे भी कुछ सिम्टम्स हो गए थे। सो मैंने भी मेरा कोविड का स्वाब टेस्ट करवा लिया। कोविड का स्वाब टेस्ट करवाने के एक दिन पहले से लेके तीसरे दिन तक इस इंस्टीट्यूशन में जब मुझे आइसोलेट किया गया, तब तक मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें यानी मुझे फीवर था, सोर थ्रोट था, थ्रोट में एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, कफ था, कोल्ड था, फीवर था एंड ये चीज़ें बहुत ही मुझे सता रही थी। मतलब मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था मुझे। और उसी दिनों थर्ड डे पे जब आइसोलेट किया गया, थर्ड डे था जब आइसोलेशन का, तो मेरे कलीग का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक एयर प्योरीफायर के बारे में तुझे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ और उसी की वजह से तुझे अच्छा भी लगेगा अगर तू अपने बेड के पास रखेगी तो। मैंने उन पर फेथ रखा और इंस्टीट्यूशन के हेड से परमिशन लेके मैंने एयर प्योरीफायर मंगवा लिया। एयर प्योरीफायर मंगवाने के बाद मैंने अपने बेड के पास लगवा दिया। जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि एयर प्योरीफायर मेरे बेड के पास ही है। जैसे ही मैंने एयर प्योरीफायर लगाया, उन्होंने साथ ही साथ एयर प्योरीफायर के साथ ही साथ मुझे कुछ सप्लीमेंट्स भी भेजे। जो सप्लीमेंट्स का नाम था सीबकथॉन, नोनी और कॉम्पोइटिक्स। ये 3 चीज़ें का उनका उन्होंने डोज भी बताया। उस डोज के हिसाब से मैं ये चीज़ें लेती, मेरी मेडिसिन चल ही रही थी, यहाँ की ट्रीटमेंट चल ही रही थी, बट साइमल्टेनियसली मैंने वो भी चीज़ें चालू कर दी थी जैसे उन्होंने बताया और एयर प्योरीफायर को मेरे बेड के पास रख दिया मैंने। और उसी के वजह से यह मिरेकल हुआ कि धीरे धीरे मेरा वीकनेस कम होते गया और मेरा ब्रेथलेसनेस टोटली चला गया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, फर्स्ट डे से अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ, आज टुडे इज़ द 11th डे एंड मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और विदाउट एनी ब्रेक आई कैन टॉक ईजीली। वरना मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना ब्रेथलेसनेस हो रहा था। बट थैंक्स टू हर नेम इज़ गीता वरुण एंड आई रियली आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें मैं अच्छी होने लगी और 14th डे पे मेरा डिस्चार्ज है। सो थैंक यू सो मच टू गीता वरुण अगेन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ऐसे ना ही सिर्फ मुझे इस प्रॉब्लम से का सल्यूशन मिला है, बट मेरे रूम में लगाने की वजह से, जो रूम में मैंने एयर प्योरीफायर लगवाया है, वो रूम में मेरे साथ काफ़ी लेडीज़ भी है, तो उन्होंने भी मुझे इस बारे में पूछा कि ये चीज़ है। तो देखिए, आपने देखा कि कोविड-19 की पेशेंट का वीडियो जो था, उनको सांस कोविड-19 में देखिए होता ही यही है कि कोरोना पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उनको काफ़ी ईज़ आउट हुआ और सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एयर प्यूरीफायर अपने रूम में लगा रखा था। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी है, इवन हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़रूरी है, तो आप डॉक्टर्स को टारगेट करिए और हर घर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी
कोरोना के साथ-साथ पॉल्यूशन भी बहुत आने वाला है दिल्ली एनसीआर में, तो अच्छा रहेगा कि पहले से ही हम उसका इंतज़ाम कर लें। हमारा जो वेस्टिज का शार्प एयर प्यूरीफायर है, अभी बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। आपको 65% बिज़नेस वॉल्यूम मिल रहा है और साथ में ₹1000 का फ्री सामान मिलेगा, जिसको आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो देखिए, आज की प्रेज़ेंटेशन में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अभी मैं आप सबके सामने एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ।